प्यारे बच्चों, आपको इन्वर्स ट्रायमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया जा चुका है। कुछ क्वेश्चंस सॉल्व भी किया जा चुका है। आज भी हम एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 2.2 का हम देखेंगे। इसके बारे में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अब लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 8 है, ये बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये cos x अपान cos x। अपने मन में ही करेंगे, लिखना कोई जड़ नहीं है। सीधे मन में रखें कि डिवाइडिंग बाई cos x अपान cos x इज इक्वल टू 1। sin x अपान cos x इज इक्वल टू tan x। फिर cos x अपान cos x इज इक्वल टू 1। sin x अपान cos x इज इक्वल टू tan x। फिर यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan पाई बाई 4 tan 45 डिग्री या tan 5 इज इक्वल टू 1। तो tan 5 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x। इस tan x की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x। tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस tan x, यहाँ 1 प्लस 1 इंटू tan x। ये क्यों किया गया है? tan पाई बाई 4 यहाँ क्यों लिखेंगे? इसलिए कि tan पाई बाई 4 लिखने से ये फार्मूला tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b के रूप का हो जाएगा। और आप जानते हैं कि tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b, ये जो मान होता है वो किसका मान होता है? वो होता है tan पाई बाई 4 माइनस x का होता है। तो tan इनवर्स आप ये पढ़ चुके हैं कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने इस क्वेश्चन का जो tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x होता है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म पाई बाई 4 माइनस x होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जा चुका, लिख दिए हम। उसके बाद अब आपको बता रहा है क्वेश्चन नंबर हम 10 बता रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखना है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपान
ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है कि tan इनवर्स दिया गया है तो ऐसा कुछ हम माने इसमें कि tan के रूप में ये हम लिख सकें, इस तरह से माने। इसमें 3 दिया गया है, आप tan 3 थीटा का फार्मूला पता है होगा आपको। 3 tan थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3 tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस 3 tan 1, ये क्वेश्चन 1 मत 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप ये पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन यही है 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करें यहाँ पर कि जब tan 3 थीटा 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा, कैसे ये क्यूब आएगा, इसमें a भी है, a स्क्वायर भी है, एक यहाँ 1 आना चाहिए। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ले आने के लिए a क्यूब के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो हम a क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे, जिस तरह से उसमें cos x से डिवाइड किया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, उसी तरह से हम यहाँ पर a क्यूब से डिवाइड करेंगे। tan इनवर्स a क्यूब से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, कोई कठिन नहीं है। a क्यूब से यहाँ डिवाइड करिए, a क्यूब से डिवाइड करेंगे, बहुत आसान चीज़ है। इसको मन में ज़्यादा कैलकुलेशन ओरल करना चाहिए, हर चीज़ को लिखना नहीं चाहिए। तो अगर a क्यूब से हम डिवाइड करें, यह क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स अपान a क्यूब, यानी 3x बाई a। देखिए 3a स्क्वायर एक्स अपान a क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये x है, a स्क्वायर अपान a क्यूब इज इक्वल टू a। तो 3 tan थीटा कैसे आएगा, जब tan 3 थीटा का फार्मूला ये होता है tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आता है। हमको यहाँ 1 ले आना है, इसीलिए हम कोई कारण होना चाहिए कि हम क्यों a क्यूब से भाग दें। उसका कारण यह है कि यहाँ पर हमको 1 ले आना है। 1 मान ले, देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 1 ले आना है, इसलिए हमें उद्देश्य केवल भाग देना नहीं है, उद्देश्य ये है कि कोई न कोई फार्मूला आ जाए, ये उद्देश्य है। तो 1 ले आना है। तो अगर हम, तो ये कितना हो गया 3x बाई a, एक्स क्यूब में a क्यूब से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा x क्यूब अपान a क्यूब हो जाएगा, अपान यहाँ क्या होगा a क्यूब में से a क्यूब डिवाइड करें 1 हो गया, माइनस 3ax स्क्वायर। देखिए 3ax स्क्वायर में x अगर इससे डिवाइड करें a क्यूब से, तो a से a क्यूब का डिवाइड करेंगे तो नीचे a स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए ये हो गया, और x बाई a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करें 3x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, ये हो गया भाग देने पर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x क्यूब से डिवाइड किया गया। अब देखिए उसके बाद क्या x बाई a का फार्मूला वो है 3 tan थीटा, तो x जाहिर है कि x बाई a को हम tan थीटा मानेंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा
माइनस tan क्यूब थीटा x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर यहाँ लिखा जा सकता है कि लेट x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। अब आपको ये फार्मूला लिख दिए हैं। tan ये फार्मूला किसके हैं? tan 3 थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा और tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? ये 3 थीटा हो गया और 3 थीटा, थीटा क्वेश्चन में नहीं है। tan 3 थीटा x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ 3 थीटा है, थीटा के जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x बाई ए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब कुछ और क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 14 बताया। बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जहाँ कोई भी दिक्कत है आप आ सकते हैं विद्यालय पर, एक आध लड़के आ सकते हैं, वो अपना गाइड ले लेंगे यहाँ से, जो भी उनको मार्गदर्शन होगा किया जाएगा। ग्रुप में नहीं आना है, एक आध लोग आके कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द, इसमें वैल्यू प्राप्त करना है। उसमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना था इसके पहले, और इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वैल्यू दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है। इक्वल टू 1 दिया गया है, इसका मतलब कि x की वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, x का मान निकाल। x इसमें अननोन कौन है, इसलिए इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम दोनों साइड लेकर चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हम लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इसको हम साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये साइन इनवर्स 1 हो गया। साइन इनवर्स 1 इज इक्वल, आप फिर लिखिए इसको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इन साइन, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। यहाँ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है। इस साइन को उधर ले जाएंगे, ये साइन इनवर्स 1 हो गया। और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ साइन इनवर्स x प्लस ये कॉस इनवर्स x है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 है। साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x में हम चेंज करेंगे। तो हम फार्मूला ये बताए हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²।
कास इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो या तो कास इनवर्स एक्स को हम यहाँ चेंज कर दें, साइन में चेंज कर दें, साइन इनवर्स है ये वहाँ पर, और साइन इनवर्स इसको भी बना दें। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब हम इसको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो साइन इनवर्स ये ब्रैकेट यहाँ लिख दिया गया है, ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए। साइन इनवर्स 1/5, थोड़ा सा ब्रैकेट लिख देने पर क्वेश्चन बदल जाता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप चाहें तो साइन कास, ये जो साइन इनवर्स 1/5 है उसको आप उधर ले जाइए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बराबर आप लिखेंगे, इसको पक्षांतर कीजिए। देखिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ये साइन यहाँ इधर चला गया, साइन इनवर्स 1 हो गया, फिर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स एक्स, वही चाहिए यहाँ आ गया। साइन इनवर्स 1 को 1 से यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो गया, साइन इनवर्स 1/5 हो गया, कास इनवर्स एक्स उस फार्मूला से ये हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, पक्षांतर कर रहे हैं। साइन इनवर्स 1/5 इधर पक्षांतर करते हैं 1 माइनस 1/5, बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फार्मूला है साइन इनवर्स ब्रैक एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, फार्मूला है को सिद्ध किया हुआ है। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स, एक्स के यहाँ पर 1 है, एक्स के यहाँ पर 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस, फिर लिखिए वाई, वाई यानी 1/5, 1/5 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो लिखिए ये भी साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करिए इसको, 1 माइनस 1/25, 25 में 1 का मल्टीप्लाई कर 25 माइनस 1 24 यानी ये हो जाएगा रूट ओवर 24 अपान रूट ओवर 25 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस 0। अब ध्यान दीजिए इसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 24/5
देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 24/25. देयरफॉर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर पर ट्रांसफर करिए, देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये यहाँ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस 24/25 और 1/25 इंटू 1 25 माइनस 24 1/25. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25. देयरफॉर x is equal to root over 1/25. That is x is equal to plus minus 1/5. This is the value of x. धन्यवाद. आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए. जो भी क्वेश्चन न आवे उसको आके यहाँ पर पूछ सकते हैं. जो क्वेश्चन न आवे आप आके यहाँ पर से पूछ सकते हैं. किसी समय 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक आके पूछ सकते हैं. धन्यवाद.